वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे हो। वेलकम टू माय चैनल। आज की सुबह हुई थी मेरी 4 बजे और 4 बजे से मैंने 6 बजे तक पढ़ा। फिर मैंने 1 घंटे का ब्रेक लिया। उसके बाद फिर घर के कामों में लग गई, क्योंकि सुबह सुबह हर हाउसवाइफ समझती है कि कितने सारे सुबह के काम होते हैं। और फिर जाके आपको दोपहर में थोड़ा बहुत टाइम मिलता है, क्योंकि आप वो टाइम आराम करने का होता है, तो उस टाइम में आप स्टडी करते हो। तो इसलिए कहा जाता है कि ससुराल में रह के स्टडी करना जो है ना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि जब हमारी शादी हो जाती है तो हमारी कई सारी ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती है जो हमें लेके चलनी पड़ती है। जो हमारे रिश्ते, हमारे संस्कार हर चीज़ से बंधे रहते हैं जो हमें हम किसी भी हाल में उसे छोड़ नहीं सकते। तो जिम्मेदारियों को लेके स्टडी करना, स्टडी के लिए सोच पाना, स्टडी के लिए टाइम निकाल पाना, ये हमारे लिए बहुत ही मुश्किल होता है। और जो स्पेशली मदर बन गए हैं तो उनके लिए और भी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि जो भी काम काज घर के कामों से जो भी है आपकी सारी जिम्मेदारियों से जब आपको थोड़ी बहुत फुर्सत मिलती है तो आप वो टाइम अपने बच्चे के लिए भी रखते हो, और उसी में से आप अपनी बेबी के लिए भी उसका भी सारा काम देखना पड़ता है। तो सारी चीज़ों को एक हाउसवाइफ रह के, एक बहू रह के, एक मदर बन के आप सारी चीज़ों को करते हुए अपने लिए स्टडी करना बहुत बड़ी बात होती है। तो हर कोई सोच नहीं पाता है। ये सोचना और ये कर पाना ही बहुत बड़ी बात होती है। तो आज मैं कुछ अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, जो एक हाउसवाइफ के लिए जो है ना हर दिन चुनौतीपूर्ण भरा रहता है। ख़ासकर जो इस सिचुएशन में रहते हैं कि नहीं, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, मुझे गवर्नमेंट जॉब लेनी है, मुझे अपने सपने पूरे करने हैं, या फिर बहुत कुछ ऐसे रीज़न होते हैं जो मुझे कुछ करना ही है, करना ही पड़ेगा। तो वो अपने पॉजिटिव एनर्जी के साथ कैसे हर दिन तैयार रहे। तो जैसा मैं जो सोच के हर दिन अपने पॉजिटिव एनर्जी के साथ तैयार रहती हूँ, तो वो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि मुश्किलों का क्या है। वो तो कहते हैं कि सभी की लाइफ में छोटी बड़े मुश्किल आती ही हैं, और लाइफ है, संघर्ष है, स्ट्रगल है। तो सुख दुख आते जाते रहते हैं, लगे रहते हैं। तो मुश्किलों से हार के हमें बैठ जाएंगे, थक कर बैठ जाएंगे, या फिर ये सोच के बैठ जाएंगे कि यार हमारे साथ गलत हो रहा है, हमारे साथ ही गलत क्यों हो रहा है, अब थक चुके, बहुत हो गया, या मूड ख़राब है, अब कुछ करने का मन नहीं करता। तो ये सब ना बहुत ही कह सकते हैं, कभी कभी होता है कि हम जब बहुत ज़्यादा मुश्किल में आ जाते हैं तो हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। हमें आगे की सही गलत क्या है चीज़ें समझ में नहीं आती, हम सोच नहीं पाते हैं। बट एक चीज़ है कि ऐसे ही हम आ, बैठ जाएं कि नहीं हमारे साथ तो गलत हो रहा है, तो ऐसे बैठ के कुछ होने वाला नहीं है। जब तक सांस है, ज़िंदगी है, हमें हंस के रो के जीना ही है। तो क्यों ना हम मुश्किलों से लड़ के जिए, ना कि हार के बैठ जाए। कहते हैं लड़ा नहीं, हारा वही है जो लड़ा नहीं। कम एटलीस्ट हम कोशिश तो करें हर सिचुएशन से फेस करने की, लड़ने की। मुश्किलों में अगर हम डट के खड़े रहे, कहते हैं ना मुश्किल में अब धैर्य के साथ और डट के खड़े रहो तो मुश्किलें भी भाग जाती है डर के। तो बस वही बात है कि मुश्किलें तो आती जाती रहेगी जब तक लाइफ है, लेकिन हम यूं ही हिम्मत हार के बैठ जाए तो उससे कुछ होने वाला नहीं है, और चीज़ें ख़राब ही होगी, और हमारी लाइफ बहुत कह सकते हैं कि बहुत अच्छी नहीं रहेगी। जो भी है हमारी लाइफ जहाँ की वहीं रह जाएगी। तो अगर हम कोशिश करें अपनी मुश्किलों में धैर्य के साथ डट के खड़े रहने की, तो शायद मुश्किलें भी डर कर भाग जाए, और हम खुद को एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी भी बना पाएँ। तो ऐसे मुश्किलों में हार के, थक के बैठने से कुछ नहीं होता। तो हर सिचुएशन में आपको एक लेडीज़ के लिए जो है ना
बहुत ऐसी ज़िम्मेदारी होती हैं जो उसको लेके चलनी ही पड़ती है। तो हमें हर सिचुएशन में भी डट कर खड़े रहना ही पड़ेगा। लाइफ सबकी आसान नहीं होती है, किसी को बहुत स्ट्रगल करके आसान अपनी लाइफ को बनाना पड़ता है, बेहतर बनाना पड़ता है। सभी की लाइफ आसान नहीं होती है। तो बस एक हाउस वाइफ के लिए जो है ना, अगर हम पहले सोचें कि हम पहले की तरह हमें टाइम मिले, पहले की तरह हमें डोंट डिस्टर्ब ऐसा सिचुएशन मिले कि हमें कोई डिस्टर्ब ना करे, कोई काम ऐसा ना रहे और हमें 2-3 घंटे आराम से मिल जाए, तो ये बहुत मुश्किल है। तो ज़्यादातर हमें रात में ही टाइम मिलता है, जो हमारा आराम करने का होता है उस टाइम हम पढ़ते हैं। फिर थोड़ी बहुत हमें दोपहर का टाइम मिलता है जब हम काम काज करके बच्चे को सुला-वुला के, तो बस इसी तरह हमें टाइम निकालना पड़ता है। और बस पॉज़िटिव एनर्जी यही है कि आप हर सिचुएशन में जो है ना डट के खड़े रहो और हर दिन को आप मुस्कुरा के जियो, क्योंकि हँस के रो के जीना ही है, तो क्यों ना मुस्कुरा के जिए। तो बस अपने कर्तव्य को करते जाइए और थोड़ी बहुत कोशिश करते जाइए। ना हम अनमैरिड की तरफ बढ़ सकते हैं, बट हाँ, हम थोड़ा-थोड़ा भी टाइम निकाल लें तो यही हमारे लिए बहुत है। एटलीस्ट कोशिश तो हम करें, क्योंकि फैमिली को भी लेके चलना और स्टडी को भी लेके चलना बहुत मुश्किल है और बहुत बड़ी भी बात है। तो दोनों चीज़ों को जो है ना बैलेंस में लेके हमें चलना ही पड़ेगा। तो बस थोड़ी-थोड़ी हम अगर टाइम निकाल लें तो हो सकता है कि हमें आगे सफलता मिल जाए, बट हम कोशिश तो करें। तो यहाँ पे देखिए, जो मेरा बेटा गेट खुल नहीं रहा है, तो इसको खोलने के लिए किस तरह से ये अपनी कोशिश में लगा हुआ है। तो बस इसी तरह छोटी-छोटी खुशियों के साथ अपनी लाइफ को जिए एंड मुश्किलों में डट के खड़े रहें और हर दिन एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप रेडी हो। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे जो है न्यू है, ऐसा प्लीज़ सब्सक्राइब करें।